भगवान ने तिनका पकड़ा, बीचों बीच फाड़ दिया। एक भाग फेंक दिया दक्षिण को, एक भाग फेंक दिया उत्तर को। भीम समझ गए, जरासंध की टांग पकड़ दी, बीचों बीच चीर दिया, फाड़ दिया। एक दक्षिण को फेंक दिया, एक उत्तर को फेंक दिया। जरासंध मर गया। भीम की जय जयकार होने लगी, युद्ध जीत गए। और युद्ध जीते हैं तो राज्य में उनके अनेक जो राजा हैं उनको मुक्त किया और कहा जाओ अपना अपना राज्य संभाल लो। पांडव महाराज राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं, तुम सब आमंत्रित हो। तब सारे राजा भगवान के चरणों में आकर के बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जो नित्य पढ़ता है उसके ऊपर कभी भी क्लेश नहीं आते। कृष्णाय हे कृष्ण, वासुदेवाय हे वसुदेव के पुत्र, हरये हे हरि, परमात्मने हे परमात्मा, जो तुम्हारा स्मरण कर लेता है उसके प्रणत माने भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हे गोविंद हम तुमको प्रणाम करते हैं। कारागार में हमने तुम्हारा ही चिंतन किया, तुम्हारा चिंतन करने मात्र से हमारी सारी चिंता दूर हो गई। आज हमारा वैभव हमको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार युद्ध हुआ, भगवान जरासंध को जीत करके गए और जो है हस्तिनापुर ये दिल्ली में भयंकर विशाल जो है युद्ध यज्ञ होने लगा, रासु यज्ञ। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज आप हमें यह बताइए कि भीम ने जरासंध को चीर करके ही क्यों मारा, और उपाय भी तो हो सकता था। सुखदेव जी कहते हैं इसका जन्म भी ऐसे ही हुआ था, तभी मृत्यु भी ऐसे ही हुई। महाराज इसका जन्म ऐसे क्यों? सुखदेव जी कहते हैं इसका 2 भागों में जन्म हुआ। तो महाराज कैसे हुआ? एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, उनके बहुत समय तक कोई बच्चे नहीं हुए। राजा बड़ा दुखी, इतना वैभव है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, कौन भोगेगा, चिंता होती है। तो क्या हुआ, एक साधु आए, साधु के चरण पकड़ लिए, महाराज कोई फल दो, मेरा जो है संतान हो जावे। तो साधु सिद्ध थे, उन्होंने फल दे दिया, लो अपनी रानी को खिला देना। अब दोनों रानियों में बहनों में बड़ा प्रेम था। तो बड़ी ने छोटी से कहा, देख आज कोई साधु फल दे करके गए हैं, बहन आधा तू खा आधा मैं खाती हूँ, 1 से बढ़ा 2 हो जाएगा। बीचों बीच तोड़ करके दोनों ने फल खाया, गर्भवती हुई, बच्चा हुआ। दाहिना भाग बड़ी रानी के गर्भ से, बायां भाग छोटी रानी के गर्भ से। अब बच्चे को 2 हुए, पूरा एक ही नहीं। राजा दुखित होकर के उसको फेंक दिया अपने राज्य के बाहर कहीं कूड़ेदान में। अलग अलग भाग हैं, फेंक दिया है। तो एक राक्षसी जिसका नाम है जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी, उसने देखा यहाँ कोई मृत बालक पड़ा है, 2 टुकड़े हैं। उन दोनों टुकड़ों को पकड़ा, जैसे ही चिपकाया तो वह बालक में प्राण आ गए, रोने लगा। इसलिए इस बालक का नाम पड़ गया जरासंध। जरा नाम की दैत्या ने संधि की है, संधि माने होता है जोड़ना, तो जराया संधि कुर्यात इति जरासंधः। जरा नाम की दैत्या ने संधि किया, इसको जोड़ दिया, इसलिए इसमें प्राण आ गए, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ गया। इसका जन्म भी ऐसे हुआ और मृत्यु भी आज ऐसे ही हुई। महाराज महारासु यज्ञ होने लगा। अब पहले पूजा किसकी की जाए ये प्रश्न उठा। कोई कहते हैं देखो पांडवों से तुम्हारी बुआ का लड़का है शिशुपाल, इसकी पूजा करो। जब ये कृष्ण तो तुम्हारे मामा का लड़का है और यज्ञ में उसी को पूजनीय बनाना चाहिए, जो दक्षिणा का अधिकारी होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा है। अब दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ विफल हो जाएगा। इसलिए यज्ञ में जो दक्षिणा लेता है उसी को जो है अधिकारी वही है, उसी को बनाना चाहिए। तो अंत में कोई कहे शिशुपाल को बनाओ, कोई कहे कृष्ण को बनाओ। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया जिसने सुख दुख में हमारा साथ दिया है कृष्ण, उसी की पहले पूजा होगी। तो वही कृष्ण भगवान की पूजा होने लगी। शिशुपाल चिढ़ गया कि ये बड़ा पाखंडी है, जहाँ मेरा पद होता है वहीं से खींच करके ले जाता है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करने मैं गया, बारात लेकर के, रुक्मणी को लेकर के ही भाग गया। और आज मेरी पूजा हो रही थी, मेरे ही पद पर यह बैठ गया। एक एक करके भगवान को गाली देने लगा। भगवान गिनने लगे, भैया 98 हो गए, अब चुप रहो। 99 हो गए, अब चुप रहो। अब 100 हो गए, अब तो चुप रहो। जैसे ही 101 गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिरच्छेदन कर दिया। सिर छेदन हो गया, इसके शरीर से दिव्य प्राण निकल गई, ज्योति भगवान के शरीर में समा गई। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये तो राक्षस है, भगवान से द्वेष करता है, पर इसके शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान में क्यों समा गई, आप हमें बताइए। तब कहते हैं पूर्व जन्म के भगवान के ही गण है जय और विजय।
भगवान के द्वारपाल है ना, जय और विजय नाम के दो। तो एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रीनाथ से भगवान वैकुंठ में गए हैं भगवान के दर्शन करने। इन दोनों गणों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जय विजय ने। उनको आया क्रोध और श्राप दे दिया, जाओ तुम हमको भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो। भक्त को भगवान से दूर रखने वाला भी पापी का भागी होता है, बच्चे को माँ से दूर रखने वाला भी पाप का भागी होता है। बहुत लोग करते हैं ना, बच्चे को अलग कर दें, तो ना, बच्चे को अपने सब कुछ छोड़ दो पर बच्चे को न छोड़ो। पर आजकल क्या है, बच्चा हुआ नहीं तो उसको थोड़े दिनों में उसके लिए दाई रख देते हैं घर में काम करने वाली हैं। माँ अपना दूध भी नहीं पिलाती है आजकल, तो यही बाजार का दूध, नहीं तो अपना स्तन पिलाना चाहिए मैया ने। तभी तो वात्सल्य रस आएगा। जब तक माँ अपना स्तन नहीं पिलाएगी तो बच्चा फिर क्या जानेगा। छोटा हुआ उसको डाल दिया हॉस्टल में, बड़ा होगा नौकरी लगेगा, वहीं विवाह कर लेगा। फिर जब तुमको बच्चे की जरूरत होगी ना, वो बच्चा भी तुमको डाल देगा अनाथ आश्रम में, रख देगा ही नहीं। बचपन में हम बच्चे को हॉस्टल में डाल देंगे, बुढ़ापे में वो हमको कहाँ डाल देगा, अनाथ आश्रम में डाल देगा। इसलिए बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहिए, परिवार के साथ रखो, सुख दुख में साथ रहेगा, तभी तो जानेगा अपना कौन है, पराया कौन है, अपना नियम क्या है, हमारा धर्म क्या है। अपने साथ रखने से ही विद्या विद्या के स्थान पर होती है। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालक ही बुलावही, उधर भरे सोई धर्म सिखावही। वही धर्म सिखाएंगे जिससे वो खुद पैसा कमाएगा। अब किस रास्ते से पैसा कमा रहा है ये नहीं सिखाएंगे। बेटा तुम मेरिट में ही आना, 90 से ऊपर ही तेरे नंबर आने चाहिए है, और तुझे बढ़िया ही नौकरी मिले तो बढ़िया नौकरी मिलेगी तो वो घर थोड़ी रहेगा, फिर विदेश जाएगा। अब विदेश जाएगा फिर घर में थोड़ी आएगा, फिर बुढ़ापे में तुमको पुत्र का शोक सहना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसलिए भाग्यवान हो, साथ में रहो। साथ में रहना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं राजा का आनंद तब है जब उसकी प्रजा है, दरबार है, और प्रजा घर का आनंद तब है जब उस प्रजा में रहने वाले लोग हैं। सब कुछ है, घर में कोई है नहीं रहने वाला, क्या करेगा अकेला। घर का आनंद तब है जब बच्चे भी हो, सयाने भी हो, जवान भी हो। और राजा का आनंद तब है जब उसकी खूब प्रजा हो। तो इस प्रकार श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने, भगवान ने इनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने, भगवान ने इनका भी उद्धार किया। और तीसरे जन्म में यही कंस और शिशुपाल बने हैं, भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया। यह जो है भगवान के ही गण है, द्वारपाल है, जय विजय। तो राजसूय यज्ञ होने लगा, भगवान ने सबको हिस्सा बांट दिया। और कौन क्या करेगा, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ में बैठेंगे। और कौन क्या करेगा, दुर्योधन भीम क्या करेगा, खूब खाना खाता है ना, तो भीम को बना दिया परोसने वाला, तो खिलाएगा। क्योंकि जो ज़्यादा खाता है वो दूसरों को भी ज़्यादा खिलाएगा। और कोई 2 ही रोटी खाता है उसको तुम डालोगे चूल्हे में, और कोई 5 रोटी खाने वाला बैठ गया, दो वाला क्या देगा, 2 ही देगा। अब जिसका पेट नहीं भर गए कि दरिद्र के घर गया, पेट भर भी नहीं खिलाया। इसलिए कभी भी खाना बनाते हो तो खूब खावे, उसको डालो चूल्हे में, क्योंकि वो खूब खाएगा तो दूसरों को भी खूब खिलाएगा, है कि नहीं है। अब कंजूस को डाल दोगे, वो एक एक करके रोटी देगा। मांगने वाला कितना मांगे, 2 बार मांगेगा, 3 बार मांगेगा, 4 बार मांगेगा, 4 रोटियों से उसके क्या होगा। हाथी के पेट में जीरा डाल दोगे क्या होगा। तो 8-9 रोटी खाता है, उसके लिए 4 रोटी क्या हुई। इसलिए चूल्हे में जो खूब खाता है उसको भेजना चाहिए। अब यहाँ तो आजकल अपने आप परोसने वाला है, पहाड़ों में होता है ना, जब भी बैठते हैं सब लोग, पंडित जी अपने हाथ से डालते हैं। तो इसलिए घर परिवार में कोई आ जाता है तो खूब रख दो उसके सामने रोटियाँ। ये नहीं कि 1 रोटी 2 रोटी दी और खाओगे, बेचारा शर्म से ही नहीं खा पाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा। वैसे यहीं को ज़्यादा ऐसा ही होता है, जहाँ गाय आय नहीं होती ना, वहाँ ऐसा ही करते हैं। 2 रोटी देंगे और खाओगे, गरम गरम खाओगे, क्या कितना मांगेगा बेचारा, उसको लग जाती है शर्म। हाँ, तो 2-3 खाएगा भी कहेगा नहीं हो गया, अच्छा को मारना है। 5-6 खाएगा तो कहेगा, वो कहेगी पकाने वाले कितना खा रहा है कि नहीं। इसलिए जो खाने वाला आया है पहले बना लो, 8-10 रोटियाँ रख दो, भैया ये इसमें से खाओ, इसमें से सब्जी लेते रहो। अब एक एक करके गरम खिलाओगे, वो बेचारा शर्म से खा ही नहीं पाएगा, कहेगा हो किस दरिद्र के घर गया, इसने खाना ही नहीं खिलाया पेट में। इसलिए चूल्हे में किसको डालो, भीम को, ये खूब खाता है तो ये खूब खिलाएगा ये। अब धन का अध्यक्ष किसको बनाए, धन का भी पैसा, कर्मकांड में पैसा भी जरूर चाहिए। तो पूजा पाठ करने बैठते हो ना, बहुत लोग क्या करते हैं, पंडित जी हो जाएगा लास्ट में ना। अगर विधि पूर्वक कर्म कर रहे हो तो कर्म की दक्षिणा कर्म में देनी पड़ती है। वो तो दक्षिणा मुट्ठी बंद होती है, लेकिन कर्म में तो मुट्ठी बंद थोड़ी होगा। ग्रह पूजन कर रहे हो तो उसमें रखना ही पड़ेगा, श्राद्ध कर रहे हो तो उसमें रखना ही पड़ेगा, गणेश पूजन कर रहे हो तो उनको देवताओं में 1-1 रुपये में ढूंढी टरकाना पड़ेगा।
तो उनकी भी भेंट रखनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? इसलिए कर्म में पैसा लेकर के साथ बैठना चाहिए। आदमी बहुत लोग करते हैं ना, पंडित जी लास्ट में हो जाएगा ना, लास्ट में क्या होगा? वो तो दक्षिणा है, दक्षिणा तो फिर 1 रुपये भी दोगे चलेगा, मुट्ठी बंद होके। लेकिन कर्म की दक्षिणा देवताओं के सामने जिस हिसाब से हम पूजा कर रहे हैं उनके सामने चढ़ाना ही पड़ता है। तो कौन बनेगा ये पैसे का बंटवा, कौन पकड़ेगा? भगवान ने कहा धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन बैठेगा, इसके हाथ में पैसा दो। पांडव कांपने लगे, महाराज ये तो हमसे द्रोह करता है, इसके हाथ में क्यों दे दें, विरोधी है। हम कहेंगे 100 चढ़ाओ तो ये 500 चढ़ा देगा। तो नहीं, भगवान ने कहा दो तो सही। अब हुआ भी वही, भगवान जो है कहने लगे दुर्योधन अब 100 रुपया चढ़ाओ, गणेश जी पूजा हो रही है, ये 500 का नाट्य करके चढ़ा दे। पांडव डर गए, महाराज अब कुछ कह भी नहीं सकते, पंडित जी के सामने कम चढ़ा कैसे कह सकते हैं? ये तो पहली एस्टिमेट बनना चाहिए कहाँ पर कितना चढ़ाए, है कि नहीं है? तो सब पांडव भगवान से कहते हैं महाराज तुमने बहुत गलती कर दी, इसको धन दे दिया। क्यों? हम तो जितना दे के, भगवान कहते हैं ये पंडित जी जा रहे हैं, इनको 1100 दो, तो वो 5100 दे दें। उसका मतलब ये है कि जल्दी इनका पैसा खत्म होगा, इनका यज्ञ आधे में ही अधूरा छूट जाएगा, इनका अपयश हो जाएगा। पांडव डर गए, महाराज तुमने ये क्या किया? भगवान कहते मैंने सोच समझ के दिया है। देखो इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है ना, ये जितना खर्च कर रहा है उतना 5 गुना आ जा रहा है। मैं इनसे 100 दे कह रहा हूँ, ये 500 दे रहा है, तो 2500 रुपया कुबेर के खजाने में अपने आप आ जा रहा है। होती है ना किसी के हाथ में रेखा है, और जितना खर्च करता है वो उतना आता है, और किसी के हाथ में ऐसी रेखा होता है जितना कंजूसी करता है वो उतना हरण हो जाता है उसका, होता है कि नहीं? तो दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा थी कि ये जितना खर्च करे उतना बढ़ता जाएगा। तो ऐसा विशाल यज्ञ हुआ कि अब जिसको 1000 दे कह रहे हैं, ये 5000 दे रहा है, तृप्त होगा कि नहीं जाने वाला? चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी मात्र हुए सब तृप्त हुए। ऐसा यज्ञ हुआ कि स्वर्ग में भी उस यज्ञ का यश होने लगा। तो पांडवों को खूब बधाई देने लगे, पांडवों को गर्व हो गया, हमारे जैसा यज्ञ किसी ने किया ही नहीं है। तो देखो गर्व ही क्या हो जाता है, पतन का कारण हो जाता है। इसलिए कहते गर्व नहीं करना चाहिए।